गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर अपने मोबाइल की आवाज़ बंद करके बहुत ध्यान से सुने। सबसे निवेदन करता हूँ, मोबाइल की आवाज़ खुली रहती है, सारी बातें आती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं, व्यवधान पड़ता है सुनने वालों में भी, लेकिन हम भूल जाते हैं। अब थोड़ी देर की चर्चा रह गई है, बहुत ध्यान से सुने। जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखें। आज चंद्र ग्रहण है। अब बात है, ये चंद्र ग्रहण लगता क्यों है? इसका धार्मिक कारण कथाओं में बताया जाता है कि राहु केतु के माध्यम से इनकी जुड़ी कथा है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया पहले भी कि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें देवता और राक्षस दोनों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से जब विष निकला तो भगवान शंकर को दिया गया। जब अमृत निकला तो राक्षस लोग अमृत पीने के लिए अमृत कलश लेकर भागने लगे, क्योंकि देवता तो डरपोक थे, देवता डरते थे। तो देवताओं ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु, आपके सामने एक ऐसा बड़ा अनर्थ हो रहा है, अमृत निकला है और ये राक्षस लेकर भाग रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हम इनसे लड़कर जीत नहीं सकते, इस पे सबका अधिकार है, हमने बराबर मेहनत की है। तो भगवान राम कहो, कृष्ण कहो, विष्णु कहो, उन्होंने तुरंत अपने स्वरूप को बदलकर एक मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके बड़ी विचित्रता आ गई। क्या किया? मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने ऐसा काम किया जिसे आप और हम लोग समझने में असमर्थ हो गए। वो ऐसा क्या काम था? क्या किया भगवान ने? भगवान ने मोहिनी रूप रख करके कहा, ये कलश मुझको दो, मैं सबको पिलाऊंगा।
तो सारे राक्षसों ने भगवान का मोहिनी रूप देखकर मोहित होकर भगवान को कलश सुपुर्द कर दिया और भगवान ने उसी कलश को लेकर के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसी कलश को लेकर के भगवान ने और एक लीला कर दी। वो क्या लीला थी? भगवान ने ये लीला की कि उसी कलश से एक तरफ राक्षस बैठे हुए थे और एक तरफ देवता बैठे हुए थे। भगवान एक बार राक्षसों को पिलाते, एक बार देवताओं को पिलाते। जब राक्षस पीते तो उसी कलश में से मदिरा गिरती थी, जब देवता पीते थे तो अमृत निकलता था। वो मदिरा पी कर के मोहिनी रूप भगवान से राक्षस बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हीं राक्षसों के बीच में सिंगिका का पुत्र राहु बैठा हुआ था। उसने कहा, ये मोहिनी रूप हो ना हो, भगवान ही हैं, क्योंकि हमने तो देवताओं पे कब्जा करके अनेक बार इन्हें जीता है। ऐसी मोहिनी तो हमने कभी नहीं देखी, कोई अप्सरा ऐसी सुंदरी नहीं देखी, ये जरूर भगवान की लीला है। तो राहु उठ कर के जाकर क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राहु जाकर देवताओं की लाइन में बैठ जाता है। जहाँ बैठता है वहीं पर दोनों तरफ चंद्रमा और सूर्य देवता बैठे होते हैं। इन्होंने राहु को पहचान लिया, लेकिन जब तक भगवान बड़ी कोतकी लीला कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि चंद्रमा और सूर्य बता रहे हैं भगवान को कि ये तो राक्षस है, देवता का रूप रख के यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या ये लीला भगवान नहीं जानते थे? भगवान भी जानते थे, भगवान भी जानते थे इस बात को। ये राक्षस देवताओं की लाइन में आके बैठ गया है तो कोई बात नहीं, मैं अमृत तो पिलाऊंगा लेकिन इसका दंड भी दूंगा। लेकिन ये बात क्योंकि मोहिनी रूप में थे भगवान, अपने मुख से नहीं सूर्य चंद्रमा के मुख से कहलवा देते हैं। जैसे ही सूर्य चंद्रमा ने कहा, भगवान ने अपना मोहिनी रूप त्याग कर विष्णु रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन काट दी। राहु की गर्दन का पार्ट तो राहु रहा, बाकी का नीचे की बॉडी का पार्ट केतु कहलाया। अब राहु के मन में एक शत्रुता उत्पन्न हो गई इन दोनों देवताओं के प्रति, खास तौर से चंद्रमा और सूर्य के प्रति। क्या शत्रुता हो गई कि इन दोनों ने मेरा भंडा फोड़ दिया, अन्यथा मैं भी अमर हो जाता और मैं अकेला ही इन सब राक्षसों को मार के फिर इन पे राज करता, इन्हें कंट्रोल करता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको मार तो नहीं सकता, कम से कम कुछ समय के लिए मैं इनके ऊपर व्यवधान, रुकावट, कालिस, मैं इन्हें अंधकार में ला सकता हूँ। ये दोनों प्रकाश एक शीतलता प्रदान करता है और एक तेज प्रकाश करता है। तो कुछ देर के लिए ये राहु
चंद्रमा को ग्रसता है, मुंह में लेता है। अब क्योंकि गर्दन उसकी कटी हुई है तो कुछ देर के बाद उसके मुख से चंद्रमा बाहर निकल आता है। इसी प्रकार सूर्य पर भी ग्रहण लगता है, उसको भी ग्रसता है और वो भी निकल आता है। उससे हम लोग ये सोचते हैं हम भगवान का ध्यान करें तो चंद्रमा को और सूर्य को कोई लाभ मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है कि इसी बहाने से कम कुछ देर के लिए लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम भगवान को सुमिरन करें, भजन कीर्तन करें, सत्संग करें। अब यही चंद्र ग्रहण, ये तो बताया मैंने आपको आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। इसका एक दूसरा कारण भी है खगोलीय दृष्टि से कि ये कब लगता है, जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। वही धार्मिक दृष्टि से इसका कारण राहु और केतु को माना जाता है। इससे जुड़ी हुई कथा स्कंद पुराण में आती है, जो मैंने आपको सुनाई। तो कहने का तात्पर्य ये अब हमारी सोच है, हमें कौन सी बात हमें खगोलीय दृष्टि से कारगर साबित होती है या आध्यात्मिक दृष्टि से। हमें इससे ग्रहण क्या करना चाहिए? ग्रहण ये करना चाहिए कि हमारे ऊपर भी इस देह में आकर, अब देखिए मैं आपको मूल चीज़ बताने जा रहा हूँ, पूरी एकाग्रता से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारे ऊपर भी एक ग्रहण लग जाता है। वो ग्रहण क्या है? हम आत्मा हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं। हमेशा के लिए नहीं। मनुष्य शरीर मिलता है, कुछ समय के लिए हमारी बुद्धि अपने को देह मानकर मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाती है, लेकिन परमात्मा उससे भी निकालने के लिए एक उपाय बताते हैं। संत महात्माओं का संग कराते हैं। अब संत महात्माओं का संग भी हमें मिलता है, लेकिन जरा पानी देना। संत महात्माओं का संग भी मिलता है, लेकिन हम सत्संग में औषधि की तरह सत्संग का सेवन नहीं करते। हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। हर जन्म में हमारे ऊपर ये काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हमारा स्वभाव शरीर का होने के कारण हम अपने को शरीर मानते हैं ना, और संसार में अपनापन, परिवार में अपनापन करते हैं। ये कब तक होता है? जब तक जीव किसी गुरु की शरणागति में नहीं जाता। जिस दिन अपना मन बुद्धि सरेंडर कर देता है, उस दिन क्या शरीर छोड़ देता है? ना, शरीर में रहता है। परिवार छोड़ देता है? नहीं, परिवार में रहता है। व्यापार छोड़ देता है? नहीं। फिर क्या होता है? वो सदा अपने आप को आत्मज्ञान में रहता है, परमात्मा की अनुभूति करता है, और जो कर्म करता है भगवान के निमित्त कर्म करता है, उसके ऊपर फिर ये माया का ग्रहण, काया का ग्रहण, ममता मोह आसक्ति का ग्रहण
नहीं लगता। आज हमारे से किसी ने एक प्रश्न पूछा, ध्यान में आया तो मैं बता रहा हूं कि परमात्मा कहाँ और कैसे मिल सकता है। मैंने कहा भाई बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि परमात्मा कहाँ और कैसे मिल सकता है। मैं भी सोचने लगा तो भगवान की कृपा से रिजल्ट भी सामने आया। देखो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, दुआ, प्रार्थना, नाम जप, मंत्र जाप दिन भर करते रहना कभी भी उतना प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मन में घटने वाली प्रक्रिया ही हो जाती है। भाव के साथ पूजा, भाव के साथ मंत्र, भाव के साथ नाम जप, दुआ का महत्व है। ईश्वर का अपनी भाषाओं में नाम पुकार लेने भर से कोई भला नहीं होता। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म में अपने अपने प्रीतम परमात्मा का नाम पुकारता है। अक्सर पहले के लोग अपने बच्चों के नाम में भगवान का नाम रखते थे। आपने सुना होगा, उन्हें लगता था प्रतिदिन बच्चे का नाम लेने से भगवान का नाम भी मुख में आ जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। पहले आपने बहुत सुना होगा, बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख देते थे। सिर्फ नाम लेने से ही मुक्ति हो जाती हो तो पिंजरे में बंद तोता सिखाने पर सीताराम सीताराम दिन भर बोलता है, वो भी मुक्त हो जाना चाहिए। पिंजरे से तो मुक्त हो ही जाता है। जैसे ही ध्यान में बैठ गए, आंख बंद करके पर विचारों के साथ बहते रहे और सोचा 1 घंटे ध्यान में बैठूंगा, अब तो सब हो जाएगा, और बड़ी भूल कर ली। वो ध्यान सहायक नहीं होगा। परीक्षा में बैठ जाना पास होने की गारंटी नहीं है। आपका प्रदर्शन निर्धारित करेगा सफलता या असफलता। फिर चाहे पूजा में बैठो, चाहे ध्यान में बैठो, चाहे नाम जप में बैठो, चाहे मंत्र जप में बैठो या परीक्षा में बैठो, पास प्रदर्शन के आधार पर ही होगा। आप कैसा पेपर में लिख कर के आएंगे, किस भाव से पूजा में बैठते हैं, किस भाव से सत्संग में बैठते हैं। सिर्फ बैठने और तोते के जैसे रटने से किसी का भला नहीं हुआ, ना कभी होगा, ना हुआ है, ना कभी होगा। अब ध्यान से सुनो, परमात्मा की प्राप्ति आत्मिक रूपांतरण से होगी। आंतरिक रूपांतरण माने आत्मज्ञान से होगी। जब तक तुमको 24 घंटे अपने को आत्मा और अपने साथ रहने वाले परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी, तब तक काहे की भगवत प्राप्ति है भाई। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना आसान है, जीवन को बदलना बड़ा कठिन है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने उस जीव से कहा कि आज के सत्संग में आपकी इस प्रश्न का जवाब भी देंगे। पूजा करो, मंत्र नाम जाप करो, प्रार्थना करो। मानसिक क्रिया ईश्वर प्राप्ति में उपयोगी तो है, पर पर्याप्त नहीं है। परमात्मा उपलब्ध ही है। ध्यान से सुनो, परमात्मा सबको मिला हुआ है, पर उसे देखने की, उसे अनुभव करने की जरूरत है।
वो मिला ही हुआ है। जिस प्रकार कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कहाँ है सबको पता है, मृग की नाभि में है। इसी प्रकार परमात्मा भी आपके पास है, मृग वन में ढूंढ रहा है, और ये जीव मंदिरों में, तीर्थों में, ग्रंथों में न जाने कहां कहां ढूंढ रहा है। मृग तो समझ में आता है, मृग की बात तो समझ में आती है कि वो जानवर योनि में है, लेकिन आप और हम लोग तो मनुष्य योनि में हैं। संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं, हरि को पाने की योनि मिली। सुगंध से मोहित तो होता है। अब ध्यान से सुनो, आप और हम लोग भी आनंद में मोहित तो होते हैं। हम सब सुखदाता को क्यों पाना चाहते हैं, हम सुख क्यों पाना चाहते हैं, लेकिन असली सुखदाता कहाँ बैठा है उसका हमें पता नहीं। भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान नित्य प्राप्त है। अब हमें मृग की बात तो समझ में आती है कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बनमाही, तो हम भी और क्या कर रहे हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करूं, मंदिर जाना पाप नहीं, पूजा करना पाप नहीं, पाठ करना पाप नहीं, उपवास करना पाप नहीं, लेकिन ढिंढोरा पीटना, दिखावा करना, एक्टिंग करना, आत्मा मान करके अपने आप को आप जो करोगे वो पूजा होगी। यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कर्म करते रहो और मेरा चिंतन करते रहो। तो क्या हुआ, हमारा कर्म भी हो गया, सेवा भी हो गई और भगवान का चिंतन भी हो गया। हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे उसकी सुगंध, जिसे कहते हैं आनंद मध्य सिंधु तब बासा। कस्तूरी मृग की कुंडली में बसी है, अब परमात्मा तो आपके अंदर ही बसा हुआ, आप ही के अंदर है। आप और परमात्मा दो शरीर में नहीं रहते। गुरुदेव ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। हमने देह के अंदर नहीं खोजा, हमने देह को घूमने में लगा दिया, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, हम भटकते रहे सारा जीवन। लेकिन अटकने की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। आप भी उसकी सुगंध से, उस आनंद मध्य सिंधु की मोहित हो जाएं। इसे उधर उधर ढूंढो मत, वो आपके इतना करीब, जितना करीब आपका शरीर भी आपके साथ नहीं है, जितना आपका शरीर भी आपके साथ नहीं है, इतना परमात्मा आपसे करीब है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज मैं फिर अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। और मैंने कहा कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है। सुनाइए राजकुमार जी। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं
मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे ना आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। गुनाहगार हूँ मैं, खताबार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना तुम्ही हो दाता जहाँ के, ये माना तुम्ही हो दाता जहाँ के। मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके, मगर कैसे फैलाऊं झोली में आके। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें अदा की है, तुमने अदा की है मुझे जिंदगानी। महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है दर पे सिर झुका लूं, तेरा दर से एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे, सबको राधे राधे जी। राजकुमार जी ने